अस्मा, मुझे बताएं कब एक पेशेंट जब आपके पास आता है या एक स्टूडेंट है, आपने स्टूडेंट का जिक्र किया था, सॉरी इसको कंटिन्यू करें, कि वो स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? So basically the student had mood disorders and anxiety disorder. उनको general anxiety disorder था, and that was coming in through a lot of different reasoning and all. But eventually because as psychotherapists we can't prescribe medications, so we do consult psychiatrists or we do consult psychologists to first take an assessment, and then from there onwards then वो उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन भी यही किया था कि मूड डिसऑर्डर्स की मेडिकेशन जब आती है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसमें, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज समथिंग विच इज़ affecting from an external factor. वो ये भी हो सकती है कि it could be due to actually a biological problem as well, a deficiency, जिसको mood disorder की medication जो होती है या anti depressant कभी prescribe की जाती है psychiatrist से, तो वो उनको mellow करवाती है, ठीक है, and उनकी जो deficiency होती है उसको calm down करवा के and then they still continue with their therapy, because that tool set जो उनको मिलता है through therapy, वो टूल किट उनको उनकी रेजिलियंस बढ़ा रही होती है, एंड दैट रेजिलियंस इज़ वेयर ऑल ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज़ कम इनटू प्लेस. आप योगा के लिए चले जाएं, आप आउटडोर्स के लिए जाएं, आप वॉक पे जाएं. हमारी ज़िंदगी से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं, एंड दैट आई ऑल्सो फील इज़ वन अनदर फैक्टर जिसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया बहुत ज़्यादा होता है. हम अपनी बॉडी को उस तरीके से टायर्ड नहीं कर रहे, हम सिर्फ बैठे रहते हैं पूरे दिन. हम एक इंडोर एरिया में बैठे रहते हैं जिसकी वजह से बॉडी और भी ज़्यादा फटीग में चली जाती है, एंड देन इट स्टार्ट्स टू क्राउच एज वेल, जी बिल्कुल, इवेंचुअली, एंड द बर्नआउट्स आर हैपनिंग. हम स्क्रीन्स के सामने होते हैं और हम बैठे रहते हैं. जो आपने बॉडी की बात की, आप मुझे बताएं कि है ना, अब एक्सरसाइज का जैसे मैंने आपको कहा, अब मुझे बताएं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो और आपको नींद आए और आप अच्छी नींद की तरफ जाएं. बिफोर बेड अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जो आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं उनको शट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग स्क्रीन, इंक्लूडिंग द ब्लू लाइट, ठीक है. और इसके अलावा स्टार्ट विद ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करना ओवर रेस्ट ऑफ द डे. पूरे दिन में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं. सिंपल डीप ब्रीदिंग जब आप बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हम लोग एक जो रेगुलरली जब ब्रेथ अपना एक साइकिल करते हैं, जो रेगुलर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो एक बहुत शॉर्ट साइकिल होता है. उसको ही थोड़ा सा इनहेल करके और रिलैक्स करके, एक्सहेल करके अपने शोल्डर्स और नेक को साथ साथ रिलैक्स करते जाएं हर एक्सहेलेशन पर. 5 मिनट आप ये डीप ब्रीदिंग करने के बाद थोड़ा सा बैक अपनी स्पाइन की मूवमेंट करें बिफोर बेड, ठीक है ना. तो आपकी जो पोस्टीरियर चेन मसल्स होते हैं, जो आपकी बैक के मसल्स हैं, वो सब रिलैक्स होना शुरू होंगे. और जब रिलैक्स होंगे, मुझे एक बात बताएं कि ये कोई टाइमिंग्स होने चाहिए हमारे वर्कआउट्स के? लोग रात को, आपने देखा है लड़के काम से निकलते हैं तो वो रात लेट वर्कआउट कर रहे होते हैं. ओके, द थिंग इज कि सब लोगों के रूटीन्स अब डिफरेंट हैं. ठीक है. वैसे प्रॉपर, या आपको क्या लगता है सही टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम जब आप अपना डे स्टार्ट करें. जब आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, अर्ली मॉर्निंग है, ठीक है. किसी भी वर्कआउट का टाइम. हाँ, कुछ वर्कआउट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो आप वी कैन नॉट कॉल देम वर्कआउट्स, बट वो आपकी बॉडी रिलैक्स करने के लिए मूवमेंट्स होती हैं. तो कुछ मूवमेंट्स ऐसी ज़रूर होती हैं जो आप बिफोर बेड कर सकते हैं अपनी बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए. बिल्कुल, ठीक है. जिसके अंदर थोड़े से साइड बेंड्स आ जाते हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड आ जाता है, थोड़ी ब्रीदिंग आ जाती है, स्पाइन की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बात कि यू हैव टू पुश योरसेल्फ. आपका वो दिल ही नहीं चाह रहा होता कि आप वर्कआउट करने जाएं. आप वर्कआउट भी करें, सो वो सारा आके क्या होता है कि आप मेंटली कहीं पे स्टक हुए हैं, मेंटली आप ठीक नहीं हैं, तो आप फिज़िकली भी वैसा फील नहीं कर रहे होते. आप यकीन करें कि बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है हमारे. अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम हर वक्त यही कहते हैं कराची में बड़ा रश होता है, ट्रैफिक होती है, हमारे यहाँ महंगाई होगी, हमारे यहाँ गुर्बत है. ऑनेस्टली अब मैंने ये बात कहना छोड़ दी है, क्योंकि जब आप दूसरे ममालिक में भी देखें, इन्फ्लेशन हर जगह हो रही है, ट्रैफिक उसी तरह होती है, हर चीज़ होती है. हमारे यहाँ शायद मुझे लगता है गुर्बत सिर्फ कहा जा रहा है, लेकिन है नहीं. जब आप रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में जाते हैं ना, तो आप 2 मिनट के लिए हो जाते हैं
कि लोग किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में भरे हुए, कोई छोटे से छोटा रेस्टोरेंट भी खाली नहीं है, कोई बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी खाली नहीं है। पेरिस के बारे में क्या कहा जाता है, जो पेरिस की इनसाइड स्ट्रीट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी लेन्स हैं, वहाँ आप चल नहीं सकते, दे आर स्मेली, जी, ट्रैशी, एंड यू नो द पीपल ओवर देयर आर सो शेडी। जी, सो वहाँ चोरियाँ इतनी होती हैं, हमें बैग नहीं आप ले जा सकते अपना। लोगों ने बोला इट्स अ सिटी ऑफ लव, इज दिस एंड दैट, यू नो, उनका मीडिया और हमारा मीडिया और उनके लोगों में सोचने का और हमारे लोगों में सोचने का इतना फ़र्क है। हम यूं जज करेंगे किसी को भी, जी, जी, हम जी। फॉरेन से अपने हालात को, अपने आप को भी जज कर रहे होते हैं समटाइम। आई नोटिस माई पीपल लाइक, लोग अपने आप को बैठ के बोल रहे हैं कि यार हम ये, नो, rather than speaking bad about you or start saying good So about it's the yourself. perception that we're creating, right? हाँ, So अब आप जैसे कह रही थी ना कि आपने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया. It's also that perception that you're creating because आप बार-बार जब बोलोगे तो you're only pulling yourself down and that energy down मुझे ऐसा लगता altogether. है हम हर जगह ये होता है डॉक्टर साहब, आप भी ट्रैवल करते होंगे, हर जगह कोई ना कोई, लेकिन फिर भी दे हैव हैप्पी फेसेस, दे आर हैप्पी, दे आर नॉट। हमारे यहाँ क्यों है कि हमने ज़्यादा एक तो बना लिया। कल आप यकीन करें, मैं 2.5 घंटे आई चुनरी रोड पे, मुझे हम टीवी जाना था, मैं वहाँ से निकली, मेरे जो ड्राइवर हैं उन्होंने गाड़ी कहीं और पार्क की, हमें कोई 2.5 घंटे लगे सिर्फ उस जगह से निकलने में, इतनी ट्रैफिक थी। इन दी एंड मैं इतनी एजिटेटेड हो गई थी, इतने मैं गुस्से में थी कि मैं घर आई तो मुझे दिल चाहता मैं हर एक को कुछ कर दूँ, मार दूँ, क्या कर दूँ, बिला वजह। और लोग लड़ रहे हैं बाहर, अजीब माहौल है, धुएं हैं। सो ये हमारा एनवायरनमेंट भी तो बहुत बुरा हो गया ना। हमने बाहर भी ट्रैफिक्स होती हैं जी। द थिंग इज हमने अपनी ज़िंदगी से ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस, ये दोनों चीज़ें ख़त्म करते हैं जी। सो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हम लोग साथ में ही गाड़ी मैं में आपको बात एक कर रहे सच्ची थे। बात बताऊं, इवन अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, पता नहीं मैं आप लोगों को मेरे से अग्री करेंगे या नहीं, आप इस्लामाबाद लाहौर चले जाए ना, वहाँ भी फिर भी लोगों के मुंह पे हंसी है। हमारे कराची में क्योंकि धूल मिट्टी कचरा कुंडियाँ हर चीज़ इतना है कि हर चीज़ से इरिटेशन होती है। मैं अपनी गली में एंटर होती हूँ, गटर बह रहा है। But you see, Bangkok is one of those places which is the messiest, and it is But the उन्होंने भी most बहुत traffic. काम कर लिया है, अब तो honestly, फिर मैं भी आपको कहिए, बताऊं। लेकिन ट्रैफिक वहाँ का फिर बुरा भी है, बहुत बहुत right? बुरा है। So फिर भी they are बात happy. वहीं पर आ गई, this known as the smiley city. Yes. So at the end of the day, it is your perception. It is what Yes. Hina is also mentioning कि बिल्कुल। gratitude. हाँ You जी know? डॉक्टर साहब, आप तो जिना में होते हैं, वहाँ तो और कहमा कहमी होती